ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए आप जो चीज़ चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ पूरी कायनात जुट जाएगी आपको पाने के लिए। ये डायलॉग आपको पूरा पता है। मैं डॉक्टर मधुकर आपको आज यही बोलने वाला हूँ। कोई भी चीज़ छोटी या मोटी या हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके जो चाहे वो मिलता है। पर कैसे? तो उसे पाने के लिए आप माइंड, बॉडी एंड सोल इससे चाहो। ओनली माइंड से मत चलो। अगर आप चाहते हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, तो यस, आपका माइंड, देन बॉडी, छोटा सा वर्कआउट एंड एक्शन, और सोल, ये सोल टू सोल यानी यूनिवर्स से प्रे करो। चाहे वो कोई भी गॉड हो, आप जिसे श्रद्धा रखते हो, मायने रखते हो, उसके साथ बात करो। यू विल गेट इट, डेफिनेटली विल गेट इट। अभी ये नहीं चाहता हूँ कि कभी मिलेगी, पर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और कॉन्सेंट्रेशन, कभी भी आप जो चाहते हैं उसके लिए आप टिके रहो। वही चीज़ बार बार, वही चीज़ बार बार बोलो, सोचो, देखो, बोलो, सोचो, देखो, और उसके लिए एक्शन लो। देखो, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। आप आगे का पूरा वीडियो देखो, सुनो, बार बार देखो, आपको पता चलेगी हाउ लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क्स। धन्यवाद। मैं आपको इसी से वध करता हूँ। आफ्टर देखने के बाद मुझे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और कुछ कमेंट हो तो बोल दो। धन्यवाद। आपका डॉक्टर मधुकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आकर्षण का सिद्धांत कि आप किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 2006 से पहले शायद इन टर्म्स को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री आती है, एक मूवी आती है जो कि वायरल हो जाती है द सीक्रेट के नाम से। उसके बाद एक बुक पब्लिश होती है द सीक्रेट के नाम से नवंबर 2006 में, वो भी वायरल हो जाती है और हर एक इंसान की जुबान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन छा जाता है। कुछ लोगों ने इसको ऐसे समझा, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि अलादीन के पास उसका जीनी था, आपका अपना पर्सनल जीनी आपको मिल गया हो कि जो हुक्म मेरे आका। क्योंकि ऐसी चीजों को समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान और ल्यूक्रेटिव होता है, हमारा माइंड इनकी तरफ जल्दी दौड़ने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 3 दिन में 10 किलो वजन घटाएं, या 1 महीने में 30% रिटर्न पाएं, तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हमारा माइंड इन चीजों की तरफ दौड़ता है। और कोई ऐसा लॉ जो बता रहा हो कि आस्क, मांगो, सिर्फ विश्वास करो और आपको मिल जाएगा, यानी आप किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जहां ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं एक इंसान भी इसकी तरफ दौड़ेगा। मेरी नजर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कुछ क्वांटम लॉज हैं जो कि अभी भी एक आम इंसान की सोच से थोड़ा परे है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में इन सब चीजों में डिस्कस करूंगा, और चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन क्लैरिटी चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक भी मिनट मिस नहीं करना। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टर्म को इस वीडियो में शायद कम यूज करूंगा, लेकिन उसकी जगह मैं 2 लॉज को और यूज करना चाहूंगा, और इन 2 लॉज की हेल्प से ही मैं आपको ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्शन। अब मुझे नहीं पता कि ये लॉज असल में हैं या नहीं है, या ये किसी और फॉर्म में है, ये क्या है, ये मैंने अपने समझाने के तरीके को डेवलप करने के लिए ये 2 टर्म्स यूज किए हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। इस दुनिया के महानतम बुद्धिजीवियों में नेपोलियन हिल का सबसे पहला नाम लिया जाता है, और नेपोलियन हिल कहते हैं कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कंसीव्ड एंड बिलीव्ड बाय योर माइंड कैन बी अचीव्ड। आपका दिमाग जिस चीज को सोचने, समझने, क्रिएट करने की ताकत रखता है, उसमें विश्वास करने के बाद वो उसे अचीव करने की भी ताकत रखता है। बड़ी कमाल की स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट टेस्ला बोलते हैं, वो कहते हैं इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। बड़ी गजब की चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है तो ये समझना ही पड़ेगा। टेस्ला कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, अगर आप इस ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की शक्ल में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि फोकस ऑन द नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स रादर देन द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सब कुछ फिजिकल है, आप मैं फिजिकल है, लेकिन कुछ चीजें नॉन फिजिकल हैं, उन पर फोकस करना पड़ेगा अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो इसी तरह अगर हमने इस लॉ को समझना है, तो ये 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, वेव्स, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको वाइब्रेशन समझाता हूं। जैसे एक इंसान का दिल धड़कता है, तो बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि सिर्फ दिल ही धड़कता है, दिमाग नहीं धड़कता। लेकिन जब ये ईसीजी, ईईजी, ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गए इस तरीके के, तो मालूम चला कि दिमाग भी धड़कता है। धड़कने से मतलब है कि दिमाग भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर
आप देखेंगे जब ये ईसीजी ईजी की रिपोर्ट आती है तो ये वाइब्रेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी पर। तो जो भी चीज वाइब्रेट करती है वो वाइब्रेट करने के बाद कुछ तरंगे वेव्स रिलीज करती है। जैसे आप पानी में एक पत्थर फेंके, वो जैसे ही वाइब्रेट होगा कुछ तरंगे निकलेंगी और वेव्स रिलीज होंगी। इसी तरह पानी में ही नहीं, धरती पर हर चीज जो वाइब्रेट कर रही है वो कुछ वेव्स रिलीज कर रही है। इसी तरह हमारा माइंड जब वाइब्रेट करता है तो ये भी कुछ वेव्स रिलीज करता है, जिसको ब्रेन वेव्स बोला जाता है। अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। तो ये वेव्स जो है ये क्या है, इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है कि ये एक किस्म के आपके ब्रेन की लैंग्वेज है। जैसे आपका ब्रेन अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, बाहर कुछ वेव्स रिलीज करता है। जैसे आप इस समय अपने मोबाइल फोन पर या अपने टैबलेट पर या अपने लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको आपकी लैंग्वेज में दिख रहा है, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या ये जो मोबाइल या ये जो लैपटॉप कंप्यूटर है, इसने भी इसको इसी फॉर्म में स्टोर किया है? नहीं, इसने इसको स्टोर किया है अपनी लैंग्वेज में, यानी जो लैंग्वेज इस डिवाइस को समझ में आती है, आपके डिवाइस को, इसने इस वीडियो को उस फॉर्म में ट्रांसमिट किया है या स्टोर किया है, अगर आपने सेव कर रखा है तो। इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। 0101 की फॉर्म में इसने पूरा वीडियो ट्रांसमिट किया है, डाउनलोड किया है कहीं से या फिर सेव भी किया है तो 0101 की फॉर्म में किया है। क्यों? इसको जिस लैंग्वेज में आप देख रहे हो वो तो बिल्कुल अलग है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, इसको आपका डिवाइस स्टोर कर रहा है 0101 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसे वो भाषा समझ में आती है। समझे आप? अब आप समझो कि आप ये जो यहां से जो वेव्स रिलीज कर रहे हो, ये इस पूरे ब्रह्मांड की लैंग्वेज है। जैसे हम जिन 5 तत्वों से बने हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, तो हम वही इसी चीज का एक सब्सटेंस है। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा ब्रेन काम कर रहा है। इस पूरे यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज हमारा ब्रेन ट्रांसमिट करता है। अपने आप में वैसे तो हम बहुत बड़ी आइडेंटिटी हैं, लेकिन अगर ये धरती पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ये समझा जाए, तो इस धरती के बाहर भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो इस सारे को समझने के लिए इस यूनिवर्स ने एक रूल बनाया कि हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश नहीं समझेंगे। हम समझेंगे जो ये दिमाग रिलीज करेगा, ये दिमाग जो भाषा बोलेगा, ये जो वेव्स रिलीज करता है, ब्रह्मांड ने डिसाइड कर लिया कि यही भाषा मैं समझूंगा। इसी ब्रह्मांड को आप भगवान बोल सकते हो, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, खुदा, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऊपर वाले ने या इस ब्रह्मांड ने समझा कि मैं दिमाग की भाषा को समझूंगा, जो कि वेव्स की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की फॉर्म में, वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आपने दो चीजें समझी कि हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारे दिमाग से कुछ कुछ वेव्स निकलती हैं। ये बिल्कुल साइंस प्रूवन फैक्ट्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज ब्रेन वेव्स को इतना ज्यादा एडवांसली स्टडी कर लिया गया है, इन चीजों पर रिसर्च चल रही है कि आप अपने ब्रेन पर कुछ चीजें, माइंड पर कुछ चीजें लगाते हैं, वो जो कुछ ऐसे ईसीजी की तरह कुछ लगा दिया जाता है और उससे आप कोई टॉयज को ऑपरेट कर रहे हैं। क्वाडकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स आपके ब्रेन से उड़ रहे हैं। आप सोचते हो अप, वो ऊपर हो जाता है, आप सोचते हो लेफ्ट, वो लेफ्ट हो जाता है। कैसे? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो जो चीज जैसी वेव्स रिलीज कर रही है, वैसी चीजों के साथ वो ट्यून हो जाती है। अब ट्यून कैसे होती है इसको समझो कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप अपनी गाड़ी में 90 एफएम लगाते हैं तो क्या गाने बजते हैं? जो 90 एफएम पर बज रहे हैं। अगर आप 97 एफएम सुनना चाहते हैं तो आपको 97 एफएम ट्यून करना पड़ेगा। हेलो, इस ब्रह्मांड, ये फ्रीक्वेंसी सारी की सारी मौजूद है। आपके पास रेडियो स्टेशन होना चाहिए, जो रेडियो स्टेशन आप ट्यून करोगे वैसे गाने बजने लगेंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करोगे, जैसी वेव्स आप रिलीज करोगे, वो रेडियो स्टेशन यहां पकड़ा जाएगा। आपने ट्यून की पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो रेडियो स्टेशन पकड़ा गया। आपने यहां पे ट्यून की नेगेटिविटी, सेल्फ पिटी, डाउट, हेट्रेड, जेलसी, वो रेडियो स्टेशन पकड़ा गया। लोग आज बोल रहे हैं कि जी मैं तो सारा दिन बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूं, लेकिन यहां सबकॉन्शियसली जो वेव्स रिलीज हो रही हैं वो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालती हैं, आपके मुंह से निकाली गई अच्छी बातें नहीं डालती। तो हम गलती क्या करते हैं अक्सर कि इस यूनिवर्स से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं अक्सर। सबसे पहली ये है कि हम एक डायरेक्शन में स्टिक नहीं होते। जैसे कि हमने एक गाना सुनना है, सपोज कीजिए कोई भी, और वो पूरा गाना आ रहा है 90 एफएम पे, तो हमने 90 एफएम को ट्यून किया। 2 सेकंड के बाद हमने क्या किया कि 97 एफएम पे ट्यून कर लिया। 5 सेकंड के बाद हमने किया 92 एफएम पे, 10 सेकंड के बाद 93 एफएम पे, 15 सेकंड के बाद 89 एफएम पे। अब कौन सा गाना सुनाई देगा? कोई भी नहीं। यही हम कर रहे हैं कि हम जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, जिस भी चीज को अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, हम उस पर ट्यून नहीं रह रहे हैं। हम यहां से 5 मिनट कुछ और वेव्स रिलीज करते हैं, 5 मिनट बाद हमारा सेगमेंट ही चेंज हो जाता है।
आप यकीन मानो क्यों ये समझने की कोशिश करोगे ना, जबकि क्यों स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerve, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. आपके नर्व्स, आपकी मसल, सब कुछ एक आइडिया में संलिप्त हो जाए और बाकी सभी चीजें अपार्ट रह जाएं। ये क्यों बोला होगा स्वामी विवेकानंद ने? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया नहीं है, ये वही पुराना बिस्किट है जिसे हम डिप डिप करके खाते थे, उसको कुकीज बना के हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, कि सबसे पहले कि आपको एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा पकड़नी पड़ेगी अगर आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है। दूसरा, हम सोचते हैं एक मूवी में जो एक गलत चीज दिखाई गई या लोगों ने गलत समझा कि जो चीज आपको चाहिए आप सोचो आपके पास है, लेकिन यहां पर आपको परफेक्ट नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आप अगर जब ये बोलते हो, इसका रीजन भी बताता हूं, आप जब बोलते हो कि एक इंसान की सेहत थोड़ी खराब है और वो बोल रहा है आई एम हेल्दी, या एक इंसान को पैसे नहीं है उसके पास, वो पैसे अपनी लाइफ में चाह रहा है तो बोल रहा है आई एम वेल्दी, मेरे पास पैसे हैं। जब आप ये बोलते हैं तो आपका जो अंदर का सबकॉन्शियस, आपने कॉन्शियस से तो ये बोल दिया, लेकिन जो सबकॉन्शियस है वो कहता है चल झूठ बोलता है, तेरे पास तो वेल्थ नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाती है। अब अपने सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन यहां पर उसकी मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस है, बहुत दिन, महीनों, सालों लगेंगे आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए। पहले तो इसे समझो कि वो समझ जाता है कि आप जो है झूठ बोल रहे हो। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है कि तू बोल रहा है कि तेरे पास पैसा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। और अगर सपोज करो आपने उसको ट्रैक कर भी लिया, मान भी गया, सबकॉन्शियस मान गया कि हाँ तुम्हारे पास पैसा है, यस आई एम वेल्दी, मैं सोच रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, तो वो कहेगा फिर आगे प्लान बनाने की क्या जरूरत है, तेरे पास तो ये है। जो चीज है उसके लिए क्या प्लान बनाने, जो चीज है उसके लिए क्या काम करना, जो चीज है उसको क्या मैनिफेस्ट करना। तो यानी कि परफेक्ट में नहीं, कॉन्टिन्यूस में सोचो। अगर कोई इंसान बीमार है, हेल्थ चाह रहा है, तो वो ये सोचे आई एम बिकमिंग बेटर, आई एम गेनिंग हेल्थ डे बाय डे, आई एम बिकमिंग वेल्दियर डे बाय डे। मैं ये बन रहा हूं, कर रहा हूं, आई एम अचीविंग, आई एम बिकमिंग, आई एम गेटिंग। तो जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये एक सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है आपको। और तीसरी और एक बहुत बड़ी चीज जो लोग गलती कर जाते हैं वो है जायंट लीप। जायंट लीप क्या है कि एक इंसान 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो सोचने लगता है कि मैं 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। जायंट लीप, बहुत बड़ा गैप। दिमाग को समझ में ही नहीं आता जी, कहां 5,000 कहां 50 लाख रुपए। वो कहता है चल झूठा, तुम गलत दिमाग को समझ में ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल से बताऊं, एक इंसान को आप 1820 से उठा करके आज 2020 में ले आओ, वो समझ ही नहीं पाएगा हो क्या रहा है। उसको आप मोबाइल दिखाओ, वो कहेगा ये तो तंत्र मंत्र जादू टोना है, ये कैसे काम कर रहा है। आप किसी को वीडियो कॉल करते हुए दिखाओ, वो समझ ही नहीं पाएगा इस बात को। लेकिन क्या आपके और मेरे लिए क्या ये चीज कोई जादू टोना है? नहीं, क्योंकि हम इसके प्रोसेस, हमने इवॉल्व होते हुए देखा है। हमने ये फोन देखा है, उससे पहले हमने नोकिया के वो 1-1 किलो वाले फोन देखे हैं, ठुल्लू जैसे, जो गिरते थे तो टाइल टूट जाती थी। उससे पहले हमने पेजर देखा है, उससे पहले हमने लैंडलाइन देखा है। एक फ्लैट टीवी से पहले हमने बहुत मोटे मोटे शटर वाले टीवी देखे हैं, इवॉल्व होते हुए देखा है। दिमाग को 5,000 से 50 लाख पर ले जाओगे, इसको जायंट लीप लगे, समझ में ही नहीं आएगा। एक जादू टोना लगेगा जो कि रियलिस्टिक अप्रोच से बहुत ज्यादा दूर लगेगा। आप 5,000 से मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो करो 25,000, धीरे धीरे स्टेप्स लो। जायंट लीप जहां दिमाग लेगा वहां दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। तो ये 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कि आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना है, दूसरा आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करनी है, और तीसरा आपको जायंट लीप नहीं लेना। इस तरह से आप एक सेट फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर सकते हो, सेट वेव्स को रिलीज कर सकते हो और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हो। तो ये तो हुआ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दूसरी चीज समझनी जरूरी है, वो है लॉ ऑफ एक्शन। अब क्या, जब हम बोलते हैं कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे तुम तक पहुंचाने के लिए। मैं अपने काउच पर बैठा हूं, सोफा पर बैठा हूं, और मैं सोचूं कि यार मेरी तो बॉडी बन रही है, आहा, मैं सोचूं कि मेरे तो 15 किलो वेट लूज हो रहा है, ओ हो, क्या ये हो जाएगा? क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो काम करना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट करूंगा पूरी शिद्दत से तो ये काम करेगा। क्या काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी का ठुल्लू काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? आप सबसे पहले तो एक चीज समझो कि यू नीड टू बी सुपर ह्यूमन टू मैनिफेस्ट विदाउट टेकिंग एक्शन।
यानी कि आपको सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा अगर आप बिना एक्शन लिए चीजों को मैनिफेस्ट करना जानते हैं। यहां आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग जो सुपर ह्यूमन की तरह, जिनके पास ये सारे कॉन्शियसनेस को डेवलप करके पावर्स आ जाती हैं, वो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से योगीज, ऐसे बहुत से फकीर, ऐसे बहुत से लोग हमारे एजेस में हुए हैं जो कि चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते थे सिर्फ सोचने से। सोचते थे और दिया जल जाता था। तो ये एक बहुत हाई लेवल की बात है जो कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद उतना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्यों वहां की बात सोचें, हम प्रैक्टिकल बात सोचते हैं जो कि प्रैक्टिकल है। क्या हमारे आपके लिए सिर्फ सोचने से चीजें मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ ऑफ एक्शन को मिक्स करना पड़ेगा। जब कुछ लोग ये बोलते हैं कि पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो भी क्या वो नहीं आएगी, तो भी एक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो जिम में जाना पड़ेगा। वेट लूज करना है तो आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के लॉ ऑफ वाइब्रेशन अधूरा है। अब आप कहोगे कि जब एक्शन लेने से ही काम बनेंगे तो फिर वाइब्रेशंस की क्या जरूरत है? हो सकता है ना कि क्वेश्चन दिमाग में आए, तो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जहां पर आपने एक्शंस लेने हैं, मैंने बताया दो तरह के वर्ड हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। तो टेस्ला बोलते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स में सोचो, और अगर उसको मैनिफेस्ट होते हुए देखना है तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में समझो। तो यहां एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं कि पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो वो कायनात तुम तक पहुंच जाती है, तो शिद्दत का मतलब क्या है? लॉ ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? शिद्दत का मतलब है तीन चीजें। जो शिद्दत अगर आपने समझनी है ना, इसको तीन शब्दों में समझो। सबसे पहला है आपकी बॉडी, दूसरा है आपका माइंड, और तीसरा है आपकी एनर्जी। शिद्दत तब क्रिएट होती है जब ये तीनों चीजें मिलकर के बनती हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका एक्शन, यानी आप जो एनर्जी रिलीज करने वाले हो। इसके बिना शिद्दत भी नहीं बनती। आप किसी भी चीज को चाहते हो तो उसको चाहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक विशफुल थिंकिंग और एक बर्निंग डिजायर। विशफुल थिंकिंग का मतलब है विश करना, काश, इच्छा करना। यानी जैसे कोई एक इंसान बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन अगर कल बारिश ना हुई तो तुमसे मिलने भी आऊंगा। यह है विशफुल थिंकिंग कि चाहना सब कुछ है लेकिन करने को कुछ तैयार नहीं है। बारिश हुई तो भी मैं मिलने नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूं। विश करना, इच्छा करना। बर्निंग डिजायर का मतलब है कि कुछ भी हो मैंने ये काम करना ही है। ये शिद्दत से निकलता है। शिद्दत कहां से आती है? तीन चीजों से, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी एनर्जी। आप जब तक फिजिकली एक्टिव नहीं होगे, अपनी एनर्जीज को इवॉल्व नहीं करोगे उसमें, तब तक शिद्दत भी पैदा नहीं होती। सोफे पर बैठकर सोच रहे हो अगर आप कितना भी गहरा कि वेट रिड्यूस हो जाए, ये शिद्दत नहीं है, ये विशफुल थिंकिंग है कि काश ऐसा हो जाए। और बिना एक्शन लिए कोई भी थिंकिंग पूरी नहीं होती। तो क्या एक्शंस की ही जरूरत है, थिंकिंग की जरूरत नहीं है? दोनों की बराबर जरूरत है, क्योंकि आप इस यूनिवर्स तक अपनी चीजों को मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि ये क्या कोई नई चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं, ये पुरानी चीज है जिसको नए कपड़े पहना दिए गए। ये एक गोल सेटिंग है जिसको साइंटिफिक वे दिया गया। ये साइंटिफिक गोल सेटिंग का एक प्रोसेस है। जब आप किसी चीज को सोचते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो साइंटिफिकली गोल सेट कर लेते हो आप अपने माइंड में। आप जिस तरह के थॉट्स अपने माइंड में जनरेट करोगे, उसी तरह की तो फीलिंग्स आपके पास आएंगी। जैसी फीलिंग्स आएंगी वही आपका इमोशन बन जाएंगे, और आप जिस इमोशनल स्टेट में हो उसी तरह के आप एक्शन लेते हो। अगर आपकी इमोशनल स्टेट में गुस्सा आ जाए तो आप गुस्से वाले एक्शन ले लेते हो। अगर आपकी इमोशनल स्टेट में प्यार आ जाए तो आप प्यार वाले एक्शन ले लेते हो। समझने की कोशिश करो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है। ये सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू आप एक गोल सेटिंग की साइंटिफिक स्टेट में जाते हो, जिसमें जाने के बाद आप इस यूनिवर्स तक कम्युनिकेट करते हो, और एक्शन लेने के बाद कुछ यूनिवर्स आपकी तरफ भेजता है और कुछ आप निकलते हो। दोनों बाय साइड चलते हैं, दोनों साथ के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सोचते ही रहो। हां, अगर नॉन फिजिकल एंटिटी की बात हो तो आपकी वाइब्रेशंस काम करेंगी, लेकिन अगर फिजिकल एंटिटीज की बात हो तो आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई सुपर ह्यूमन हो। अगर आप एक सुपर ह्यूमन है तो सोचो चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर मेरी तरह आप भी एक आम इंसान हो तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। कैसी फ्रीक्वेंसीज आप रिलीज कर रहे हो, क्या वेव्स आप रिलीज कर रहे हो, और किस तरह के एक्शंस आप ले रहे हो। तो आज के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए दो चीजों को ध्यान रखना कि सबसे पहला कि शिद्दत से अगर किसी काम को करना है तो आपका माइंड, बॉडी, एनर्जी तीनों अलाइन होने चाहिए। आप जो काम करना चाह रहे हो, यहां से वेव्स भी वही रिलीज कर रहे हो, वही चीजें यूनिवर्स तक मैसेज भेज रहे हो, और उसी तरह के आप एक्शंस ले रहे हो। आप चाह रहे हो किसी भी चीज को फोड़ना, जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन दिमाग लुल है, दिमाग कह रहा है कि नहीं यार, थक गया, बहुत काम हो गया, कल करेंगे, रेस्ट कर लेते हैं। माइंड, बॉडी, एनर्जी
तीनों को अलाइन करना पड़ेगा एक दिशा में अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है मेरे लिए? ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन का एक कॉम्बिनेशन। मैंने पिछले 10 सालों से इसे आजमाया है कि जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन अच्छी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हो तो चीजें आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन आप भी चीजों की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं जब आप एक्शंस लेने लगते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलना पड़ेगा अगर चीजों को जिंदगी में उतारना है। तो खाली एक्शन लोगे तो भी शिद्दत नहीं डेवलप होगी, खाली सोचोगे तो भी शिद्दत से काम नहीं होगा। आपकी सोच आपकी दिशा निर्धारित करती है, आपको एक्शंस लेने पर मजबूर करती है, आपकी एक साइकोलॉजी क्रिएट करती है, एक बिहेवियर क्रिएट करती है। इसको साइंटिफिक गोल सेटिंग बोला जाता है। और यही सोच जब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो शिद्दत बनती है। माइंड, बॉडी एंड सोल जब तीनों चीजें मिल जाती हैं, एनर्जी एक ऐसी निकलती है, एक ऐसी वेव आपकी बॉडी से निकलती है जो कि चीजों को आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट कर देती है। और अगर सिर्फ विशफुल थिंकिंग करनी हो तो वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर कोई काम नहीं करने वाला। हाँ, लोगों ने एक गलती कर ली कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान बैठे हैं, जो कि एक गलत बात है। लगता है कि ये चीज हो गई, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थी होने की, इसलिए हुई है, आपने उसको मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट नहीं किया है। अगर सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिंदगी में उतारना है तो नॉन फिजिकली अगर आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट करें, चीजों को एज्यूम करें, वेव्स रिलीज करें, एक ही डायरेक्शन में रहें, दिशा ना बदलें, कॉन्टिन्यूस में बात करें। और अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को अप्लाई करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी वाइब्रेशंस के साथ अपने एक्शंस को भी उतना ही सॉलिड रखें। आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी। Congratulations, friends. You have completely watched this video. Now you just imagine whatever the character that is there, that you are that. You are that. Feel that you are that. Yes. You send me your photographs. You send me your goal. I will design your video according to your dreams and goals. Let's see, nothing is there trying. Just like movie, you just watch it every day. See the miracle. Miracles will happen, definitely. Yeah, Dr. Madhukar. Please let me know and subscribe my channel. And if you like this, please subscribe it. Thank you.